हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 12। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि इन अ सर्टेन वे ट्रांजिशन विल व्यू यू इज कोडेड एज दिस एंड व्हाट इज द कोड फॉर ट्रांजिशन। ओके, तो हमें ट्रांजिशन का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, ट्रांजिशन विल व्यू यू। फाइन, तो देखिए स्टेटमेंट 1 में अगर हम देखें, स्टेटमेंट 1 में आपको किसी तरीके से ट्रांजिशन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ट्रांजिशन नहीं है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से तो आप ट्रांजिशन के कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास विल, व्यू और यू इसका कोड पता चल जाए, इन दैट केस आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विल की, आप हाँ यहाँ से विल के कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं व्यू और यू की बात करूँ तो क्या आप व्यू और यू के कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखिए इससे फाइन और इससे आप किसको, यू और व्यू इसकी कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाँ मैं फर्स्ट से ये चीज़ पता कर सकता हूँ कि आपके पास ट्रांजिशन का कोड क्या होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से और यहाँ से मुझे विल का कोड पता चल गया। मतलब क्या, विल का कोड क्या होगा आपके पास, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो XZ। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं व्यू और यू की बात करूँ तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो DO है और FO है। ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ है हमारे पास क्या, BO कोड किसका होगा, ट्रांजिशन का होगा। ये चीज़ हमें कंप्लीट होगी, ये चीज़ हमें पता होगी। मतलब क्या, फर्स्ट से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड से अगर मैं देखूँगा तो देखिए ट्रांजिशन यहाँ पर गिवन है, ट्रांजिशन यहाँ पर गिवन है, लेकिन इन दोनों में आपके पास व्यू भी कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ से तो अभी आप नहीं पता कर सकते हैं। सेकेंड अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टैलेंट विल क्रिएट यू। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए आपको यहाँ पर और इसमें जो डाउट था वो किस में था, ट्रांजिशन और व्यू में। इन दोनों का ही मतलब कन्फ्यूजन है ना कि इसका कोड क्या फाइंड आउट होगा। आपके पास व्यू का कोड किसी भी तरीके से सिर्फ सेकंड से क्या है पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि सेकंड से इसका आंसर नहीं आएगा, तो ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि देर आर 6 पर्सन, 6 लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन X एंड L, X और L के बीच में कितने पर्सन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने बोला हमसे कि ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ S। ठीक है, आपके पास टोटल पर्सन है 6, 1 2 3 4 5 6। उसने बोला कि S के राइट में सिर्फ एक पर्सन है, इसका मतलब S यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B, S कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ B, मतलब B आएगा यहाँ पर। उसके बाद C सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ S बट नॉट एट एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा, उसने बोला कि C कहाँ पर है, वो लेफ्ट ऑफ S है लेकिन एक्सट्रीम पर नहीं है। मतलब क्या, C या तो यहाँ पर होगा या फिर C यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से अगर मैं सिर्फ फर्स्ट से बात करूँ, अब ये चीज़ पता नहीं कर सकते ना कि XL कहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखूँ, उसने क्या बोला हमसे कि X सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, X कहाँ पर है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पर है। ओके, X यहाँ हो सकता है या फिर X यहाँ हो सकता है। और उसके बाद मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन C एंड X। ओके, C और X के बीच में एक से ज़्यादा लोग हैं। मतलब क्या, C यहाँ पर आ सकता है, 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 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग C यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि C इज़ नॉट अ नेबर ऑफ L और बोथ L एंड S। मतलब क्या, उसने बोला कि C नेबर नहीं है किसका, L का, और दोनों S और L का। मतलब क्या, S और L दोनों के बीच में वो नहीं बैठेगा। ठीक है, उसने हमसे सिंपल ये चीज़ बोली। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, आप सिर्फ इससे भी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज आप C की पोजीशन क्या है आप ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से इससे भी आपका आंसर पता नहीं चल पाएगा। थर्ड को देखते हैं। देखिए थर्ड में उसने हमसे क्या बोला कि F सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ C बट नॉट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा, उसने क्या बोला, उसने 1 2 3 4 5 6, F कहाँ पर है, वो लेफ्ट साइड में किससे, C से, बट एक्सट्रीम पर नहीं। और इनके बीच में कितने भी पर्सन हो सकते हैं, हमें ये चीज़ भी पता नहीं है। उसके बाद B सिट्स टू द राइट ऑफ X, B कहाँ पर है,
टू द राइट ऑफ एक्स। ओके, बी सिट्स टू द राइट ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए सिर्फ थर्ड से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ थर्ड से भी मैं इसके आंसर को फाइंड आउट अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स की पोजीशन क्या है, एल की पोजीशन क्या है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए हम फर्स्ट से क्या जानते हैं कि बी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स की तो एक्स यहाँ पर हो सकता है या फिर एक्स यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, सी की, तो सी कहाँ पर होगा। देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस टाइम से क्या था कि सी कहाँ पर है, सी लेफ्ट साइड में लेकिन एक्सट्रीम पर नहीं है, इसका मतलब क्या, सी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसके हिसाब से सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है। तो मतलब क्या है, अभी भी आपके पास काफ़ी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। इस वजह से सिर्फ फर्स्ट और थर्ड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेकंड को इसमें जोड़ देता हूँ, इन दैट केस उसने क्या बोला कि एक्स कहाँ पर है, आपके पास एक्सट्रीम एंड पर है। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। और इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो देखिए सी आपके पास यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सी के लेफ्ट साइड में क्या है, एफ है, ठीक है। इसका मतलब सी यहाँ पर नहीं आएगा, तो सी कहाँ पर आएगा, सी यहीं पर आएगा। अगर सी यहाँ पर है, इन दैट केस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर एल आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए उस टाइम से यहाँ पर क्या बोला था कि सी एल के पास नहीं है और दोनों एल और एस के पास नहीं है, लेकिन एक के पास तो हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, लाइक 7 डिफरेंट फ्रूट्स, उनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या बोला है, लिव इन 3 डिफरेंट सिटीज़, और वो अलग अलग 3 सिटीज़ में रहते हैं, चेन्नई, पुणे और दिल्ली। और उसके बाद एटलीस्ट 2 पर्सन आर लिविंग इन ईच सिटी। ओके, कम से कम 2 पर्सन है जो कि हर एक सिटी में रहते हैं। हमें ये बताना है कि हु लाइक्स ऑरेंज। ओके, ऑरेंज किसको पसंद है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट से क्या गिवन है, उस टाइम से बोला कि ए लाइक्स बनाना। ओके, ए को क्या पसंद है, बनाना पसंद है। एंड लिव्स इन द सेम सिटी इन विच जी लिव्स, और वो सेम सिटी में रहता है जिसमें जी रहता है, ठीक है। उसके बाद सी लाइक्स मैंगो, सी को क्या पसंद है, मैंगो पसंद है, ओके। एंड लिव्स इन दिल्ली, ओके, और वो किसमें, दिल्ली में। तो आपके 3 सिटीज़ हैं, चेन्नई, पुणे और दिल्ली, ठीक है। और सब में कम से कम 2 लोग तो हैं ही, फाइन। अगर मैं बात करूँ सी मैंगो, वो किसमें, दिल्ली में, तो सी आएगा यहाँ पर, मैंगो आएगा यहाँ पर, ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है। और उसके बाद डी डज नॉट लाइक पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। ओके, और डी को पाइनएप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद है, फाइन। तो सिर्फ अगर फर्स्ट से मैं देखना चाहूँ ऑरेंज को आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं, कुछ अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड से देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि ई लाइक्स पाइनएप्पल, ई को क्या पसंद है, पाइनएप्पल पसंद है, ओके। एंड लिव्स इन दिल्ली, ओके, और वो किस में, दिल्ली में। तो इसको अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी में बनाना चाहूँ तो देखिए ई यहाँ पर और पाइनएप्पल यहाँ पर, ये चीज़ हमें कंफर्म है सिर्फ सेकंड से, है ना। और उसके बाद द वन हु लाइक्स ऑरेंज लिव्स इन द सेम सिटी इन विच डी लिव्स बट नॉट पुणे। अच्छा, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको ऑरेंज पसंद है, ठीक है, वो क्या है, वो सेम सिटी में है डी से, लेकिन वो पुणे नहीं है। मतलब क्या, ये किस में हो सकते हैं, या तो चेन्नई में होंगे या फिर दिल्ली में होंगे, ठीक है, दोनों में ये अभी फिक्स हो सकते हैं। उसके बाद एफ लिव्स इन पुणे। ओके, एफ किस में, पुणे में है, एफ किस में, पुणे में। तो सिर्फ अगर मैं सेकंड से बात करूँ तो सिर्फ सेकंड से भी मैं इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं इसको डी और ऑरेंज को पता नहीं कर सकता हूँ ये कहाँ पर है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से अलग अलग तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दैट केस क्या मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो आपके पास यहाँ पर ई पाइनएप्पल आ गया, ये चीज़ तो कंफर्म है, ठीक है। ई पाइनएप्पल अगर यहाँ पर आ गया, अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर आपके पास ऑरेंज और डी आ सकता है? नहीं आ पाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्लेसेस क्या हो गए हैं, फिक्स हो गई हैं। आपके पास डी ऑरेंज यहाँ नहीं आ सकता, आपके पास डी ऑरेंज यहाँ नहीं आ सकता, तो बचा क्या,
आपके पास डी और ऑरेंज यहीं पर आएगा, डी यहाँ पर, ऑरेंज यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। फिर उसके बाद अगर एफ़ की बात करूँ, एफ़ यहाँ पर है, ये उसने हमें कंफर्म बता दिया था। अब देखिए जी और ए की अगर मैं बात करूँ, ए क्या पसंद करता है, बनाना, तो मैं इसको कहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ, ये दिल्ली में तो आएगा नहीं, ठीक है, मैं इसको कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, या तो मैं पुणे में पुट करूँगा या फिर मैं चेन्नई में पुट करूँगा। इन केस अगर मैं चेन्नई में पुट करता हूँ तो ऑब्वियसली ए बनाना आपके पास अलग बनेगा, ठीक है, ए बनाना यहाँ पर आएगा। और उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ जी को, तो जी यहीं पर आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहता हूँ इसकी यहाँ पर, तो देखिए इसको बना लेते हैं, सी मैंगो यहाँ पर है, फाइन। और उसके बाद अगर मैं डी ऑरेंज को पुट करना चाहूँ यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। फिर अगर मैं ए जी को पुट करता हूँ पुणे में, तो देखिए क्या पुट हो सकता है, ए यहाँ पर, फाइन, और ए बनाना, ओके, और जी यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपके पास कितने परसेंट हो गए, 7% हो गए, यहाँ पर भी कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ ना क्या कि ऑरेंज को कौन पसंद करता है, ठीक है। यहाँ से जी आपका पसंद कर रहा है, यहाँ पर आपके पास कौन पसंद करेगा, ए बी पसंद करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड मैं दोनों को जोड़कर भी इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर कैप्टन पावर, ओके, कैप्टन पावर का आपको कोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर मैं कैप्टन की बात कर दूँ तो देखिए कैप्टन कहाँ पर गिवन है, फर्स्ट में कैप्टन आपके पास यहाँ नहीं है, यहाँ पर कैप्टन नहीं है, यहाँ पर आपके पास कैप्टन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ये तो कंफर्म है। सेकंड से देखता हूँ तो देखिए कैप्टन आपके पास यहाँ पर नहीं है, कैप्टन आपके पास यहाँ पर है, ओके, और कैप्टन आपके पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो क्या इससे मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आपके पास सिर्फ कैप्टन ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं कैप्टन का कोड फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखता हूँ तो ए बी, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर मैं देखूँ पावर का कोड, तो पावर का कोड क्या आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर आपके पास यहाँ दी हुई है, लेकिन मैं एवरीवेयर का कोड फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेकंड से मैं कैप्टन के कोड को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। थर्ड से देखते हैं, देखिए थर्ड में अगर मैं देखूँ कैप्टन आपके पास यहाँ गिवन है, ओके, कैप्टन और आपके पास कहीं पर नहीं गिवन है। इसका मतलब है कि सिर्फ थर्ड से तो मैं कैप्टन को पता नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं पावर को पता कर पाऊंगा यहाँ से। देखिए पावर यहाँ गिवन है और कहीं गिवन नहीं है, इज और टावर का कोड आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ थर्ड से अगर मैं बात करूँ तो ना ही आप कैप्टन का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही आप पावर का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं देखूँ आपसे अब क्या कि फर्स्ट और सेकेंड, इन दैट केस क्या मैं पावर और कैप्टन के आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए सेकंड से आपके पास कैप्टन का कोड पता चल गया था। अगर पावर के कोड की बात करूँ तो देखिए पावर आपके पास यहाँ गिवन है और पावर आपके पास यहाँ गिवन है, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट से क्या मैं पावर के कोड को फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाँ, और कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, सिर्फ अगर मैं फर्स्ट से बात करूँ तो आप पावर के कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो कोड होकर जाएगा इन दोनों में। अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो देखिए आपके पास के पी नहीं, आर पी की अगर बात करूँ आर पी भी नहीं है, ठीक है, आर ए नहीं, पी एम नहीं, बी पी, हाँ बी पी हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने उसमें बोला है कि देयर आर 4 पर्सन है जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, सिटिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। हमें ये बताना है कि कौन है नेबर या फिर नेबर्स एल के, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन है, देखिए उसने बोला है कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, ओके। तो के कहाँ पर है, एंड पर है, और एल कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ के। और उसके बाद एन इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओके। एन कहाँ पर है, एंड पर नहीं है, एन आएगा यहाँ पर, एम आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ ना एल के नेबर्स कौन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड में उसने हमसे बोला कि एन इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम। एन कहाँ पर है, 2 प्लेसेस अवे है एम से, मतलब क्या एन और एम के बीच में एक पर्सन होगा, ठीक है। और उसके बाद एंड इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, ओके। एन कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ के है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या कि एम आपके पास यहाँ हो,
दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, एक छोड़कर m आपके पास यहाँ हो, ठीक है, और उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है नहीं, और हम जानते हैं आपके पास क्या 4% है ना, ठीक है, तो इसमें क्या बन सकता है, n यहाँ पर, k यहाँ पर, m यहाँ पर, या फिर k n m यहाँ पर, या फिर अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ यहाँ पर, मतलब क्या 1 2 3 4, k यहाँ पर, n यहाँ पर, m यहाँ पर, ये हमारे पास सब बन सकता है ना। उसके आगे लेकिन उसने क्या बोला कि L इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओके, L एंड पर नहीं है, इसका मतलब कि L यहाँ पर नहीं आएगा, फाइन, L यहाँ पर नहीं आएगा, L यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन इसकी हाँ एक और पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें, k यहाँ पर, ठीक है, n यहाँ पर और m यहाँ पर, इन दैट केस L यहाँ पर आ सकता है, तो उसकी ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना। तो हाँ, सिर्फ मैं सेकंड से भी इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आज जितने हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।